तो आज हम लोग को पढ़ना है एडजेक्टिव्स। क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव मीन्स होता क्या है? एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एन एडजेक्टिव डिफिनेशन है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी विशेषण वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतला दे, उस शब्द को, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव यानी विशेषण कहेंगे। मान लीजिए दिस इज गुड मार्कर। कोई बोले दिस इज गुड मार्कर। ये मार्कर का विशेषता क्या है? गुड। क्या है? गुड। तो गुड, बैड, काइंड, क्रूएल, शॉर्ट, लॉन्ग, ईटीसी, ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये किसी न किसी प्रोनाउंस के विशेषता को बतला रहे हैं। तो वह शब्द एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउंस। यानी एडजेक्टिव क्या काम क्या करता है? किसी न किसी नाउन या प्रोनाउंस के विशेषता को बतला देता है। विशेषता क्या है? इस मार्कर की विशेषता है अच्छा है। राम इज गुड बॉय। राइट इज बैड। वह क्या है? बुरा। तो क्या होगा? बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डिफिनेशन हम लोग समझ लिए। अब समझना है एडजेक्टिव होते कितने हैं। काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के भेद। तो प्रोनाउन होते हैं, उसी तरह एडजेक्टिव भी कितने होते हैं? 10 होते हैं। एडजेक्टिव कितने? 10 इन वन नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज यानी गुणवाचक विशेषण। 2 नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। 3 नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। 4 नंबर आया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। सीधी सी बात है, इसको समझ लीजिएगा। इसका हिंदी मालूम रहेगा, आसान है एकदम, हिंदी से आसान हो जाएगा। गुणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो गुणवाचक विशेषण यानी विशेषण का गुण बताता हो। वह सब जो गुण बताता है। परिमाण क्वांटिटी, मात्रा बताता है, जो मात्रा बताता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड में बताए हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक से सीधे वह सब जो संख्या बोध कराता है उसे हम शॉर्ट में बताते चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में लिखाएंगे, सबका एक एक करके डिफिनेशन भी बताएंगे, लेकिन अभी देखते चलना है। 4 नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। शॉर्ट में समझ रहे हैं हम लोग, डिटेल्स में नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव्स यानी संबंधवाचक विशेषण, जो संबंध स्थापित करने का बोध कराता हो, संबंध बतलाता हो, संबंधवाचक विशेषण। 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। 7 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। आप लोग ध्यान देते चलिएगा, नोट भी कर लीजिए। 8 नंबर प्रोपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। 9th नंबर एम्फासिजिंग एडजेक्टिव्स, प्रबल बोधक विशेषण। 10 नंबर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। तो यही हमारे 10 जो है एडजेक्टिव्स के पार्ट्स हैं। 10 कितने हैं? 10। आज से कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, तो कितना बताइएगा आप लोग? 10। कितना? 10। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटीज, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। पढ़ाए थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज यानी गुणवाचक विशेषण। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लिखा चुके हैं, 1 नंबर था ना ये गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज शो द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराता है कि किसी भी व्यक्ति में किस चीज का गुण है, क्या गुण है, क्या गुण, उसके विशेषता को बतलाता है, गुण के बोध कराता है किसी भी व्यक्ति चाहे वस्तु को, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझिए, यानी वह शब्द जो व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध करा दे, किसका बोध कराए, गुण का, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे होंगे गुड, बैड लिखे हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, फैट, थीन, लंबा, छोटा, मीठा, खट्टा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सारे क्या हैं, ये गुण हैं, किसी न किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण होते हैं। यह कलम अच्छा है, वह व्यक्ति बूढ़े हैं, वह कुर्सी नई है, वह कुर्सी पुरानी है, न्यू, ओल्ड, ये सारे क्या हो गए, क्या हो गए, एडजेक्टिव की गुण बतलाता है, गुण को, ठीक है। गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, स्वीट, फैट, थीन, हॉट इत्यादि इसी सम होंगे। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। समझ गए होंगे। 2 नंबर में लिखे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज। 2 नंबर में क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड। ये क्या कराता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कराता है, जल्दी बताइए। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा का बोध कराता है, कोई चीज का मात्रा का या परिमाण का बोध कराता है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है सिर्फ मात्रा या परिमाण का बोध कराते, संख्या का बोध नहीं कराते हैं, संख्या का बोध नहीं कराते हैं, सिर्फ मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे सम कुछ, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। डिफिनेशन फिर से ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन। सीधा कोई पूछे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, क्या बोलिएगा, वह शब्द जो किसी मात्रा का या परिमाण का बोध कराता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम यही होता है, मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, ठीक है। 3 नंबर में नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। नंबर्स यानी संख्या होता है तो सीधे समझ जाना है, संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिफिनेशन है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड। फिर से समझिए क्या कह रहा है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं के क्या, संख्या का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ
नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं फ्यू, नो, मेनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, मान लो सेकेंड, हाँ, थर्ड, ऐसे ETC कुछ भी। नेक्स्ट आगे समझ गए। अब देखिए इसमें भी दो प्रकार से हम बांट दिए हैं। एक होता है ऑर्डिनल कार्डिनल्स नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल्स नंबर। समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक क्या होता है कार्डिनल्स नंबर और दूसरा यानी गणन संख्या। अब इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 नेक्स्ट ETC कुछ भी नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएगा। ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, ये किस में आएंगे कार्डिनल्स नंबर यानी गणन संख्या। ऑर्डिनल्स में आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ETC। समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है संकेतवाचक विशेषण। नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। डिफिनेशन है द एडजेक्टिव्स यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर से ध्यान दीजिएगा, द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं को सूचित करने के लिए या निर्देशित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं को सूचित या निर्देशित इंगित करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोग डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दोज, दिस, सच, इसी। मान लीजिए दिस इज माई पेन। पेन का ये जो है क्या करा रहा है, सूचित कौन करा रहा है पेन को, दिस इज पेन। यह क्या है, कलम है। तो इसको सूचित कौन करा रहा है, दिस क्या करा रहा है, ये क्या हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ गए। 5 नंबर में क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव 5 नंबर। इसका हिंदी होता है संबंधवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। डिफिनेशन बहुत शॉर्ट है। पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और ए रिलेशन। पॉजेसिव एडजेक्टिव करता है, संबंध या अधिकार को व्यक्त कराता है। क्या कराता है, संबंध और अधिकार का व्यक्त कराता है। जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिज जो है ना, हिज इज प्रोनाउंस भी होता है और एडजेक्टिव। नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। ईच, एवरी, एदर एंड नेदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन। यानी समझ लीजिए,
ईच, एवरी, अदर एंड नेदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। कब? व्हेन यानी जब ईच, एवरी, वेदर एंड नेदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, नाउन के द्वारा उसको फॉलोड किया गया रहता है, तब उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? समझे? चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव्स का मतलब होता है प्रश्नवाचक एडजेक्टिव यानी विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का काम। ठीक है। डिफिनेशन है व्हाट, which and whose are called interrogative adjectives when they are used with nouns to ask a question। नाउन के रूप में प्रयुक्त होकर कोई पूछताछ करता है, प्रश्न पूछ रहा है, तब ही उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका आ जाएगा क्या चीज? व्हाट, which, whose, how, etc कुछ भी जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स का डिफिनेशन क्या लिखा है? एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर, क्या लिखे हैं? एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। यानी प्रॉपर नाउन से, क्या? प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो उस नाउन से, प्रॉपर नाउन से बने क्या एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। 9 नंबर क्या है? इंफ्रेजिंग एडजेक्टिव्स। इसका हिंदी होता है प्रबल बोधक विशेषण। इंफ्रेजिंग एडजेक्टिव यानी प्रबल बोधक विशेषण। डिफिनेशन है ओन, वेरी, सेम, very same, etc are such adjectives that are used to convey emphasis on the nouns that follow them। such adjectives यानी इस सेंटेंस में ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम ये क्या काम करता है? ये बल देने का काम करता है। क्या करता है? सेंटेंस में क्या जोर लगाता है? क्या करता है? बल देता है, जिसे हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। ओन क्या है? इसमें यहाँ पे ध्यान देना है। ओन, वेरी, सेम और वेरी सेम ये क्या करते हैं? नाउन में प्रयुक्त होते हैं, नाउन के पहले, और नाउन पर बल लगाते हैं। क्या करते हैं? नाउन पर जोर देते हैं, बल लगाते हैं। उसे हम क्या करते हैं? एम्फेसिंग एडजेक्टिव यानी प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं। 10 नंबर लिखे हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि बोधक विशेषण। What is called an exclamatory adjective when it is used as an adjective in exclamatory sentences? इसका हिंदी क्या हो? फिर से समझिएगा। What is called an exclamatory adjective when it is called as an adjective in exclamatory sentence? What को हम लोग what को कब exclamatory adjectives कहेंगे? जब exclamatory sentence की तरह ये प्रयुक्त होते हैं। क्या कहेंगे? जब what का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। क्या? जब what का प्रयोग
क्या बोले हैं, फिर से बोलिए। जब व्हाट का प्रयोग किसी एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं।